सस्टेनेबल गोल्स एक ऐसा शब्द जो सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन इसके पीछे दुनिया को नियंत्रित करने की एक मंशा छुपी हुई है। और भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए उनके हिसाब से संसाधनों का उपभोग हो, बच के रहें प्रकृति, दुनिया की पूरी व्यवस्थाओं को सही तरह से सुचारू रखने के लिए सस्टेनेबल गोल्स को बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि सस्टेनेबल गोल्स की ही आड़ पर दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इनिशिएट किया जा रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, चाहे हम बात करें देश के अंदर पे किसी भी तरह से व्यवस्था परिवर्तन की, तो जो वैश्विक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में एक समान चलाने पे लगी हुई हैं, एक वर्ल्ड ऑर्डर पास करने पे लगी हुई है, वही सब कुछ सस्टेनेबल गोल्स के तौर पे हो रहा है। इसी सस्टेनेबल गोल्स में जो लगभग 13 नंबर का बिंदु है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है साथियों। और ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है ये सीधे जुड़ता है गौ माता से भी, खेती से, किसानी से, फलानी सभी चीजों से जो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं गौ माता के ऊपर। आपने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले ही लगभग 6 तारीख को, 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार का जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने सीधे तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी डेयरी फिशरीज एंड पशु मंत्रालय है, सीधे तौर पे उसके आधार पे ये बात लोगों के बीच में रखी कि 14 फरवरी को क्यों ना हम वैलेंटाइन डे के स्थान पर एक काउ हग डे मनाएं, मतलब गौ आलिंगन दिवस मनाएं, जिसमें हम गौ माता को प्रेम करें और गाय के गले मिलें। और इस तरह से भारतीय परंपराओं को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और क्योंकि पाश्चात्य का बहुत प्रभाव होता जा रहा है, तो इस तरह से एक नोटिफिकेशन सीधे तौर से अपनी तरफ से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने रखा। अब आप कमाल की बात देखिए, ठीक इसके 4 दिन बाद हल्ला कटा पूरे देश में, बातचीत हुई, ये बात उड़ती उड़ती दूर दुनिया पश्चिम तक पहुंच गई, यूरोप में नाची, अमेरिका में नाची, तमाम तरह के पत्रकारों ने, दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया में से चर्चा हुई। भारत के जो गौद्रोही तबका है, जो गाय का नाम लेते ही जिनकी मां मर जाती है, वो तुरंत परेशान हो उठे कि अब क्या करेंगे करके। और खैर जो भी खेल ये हुआ 3-4 दिन के अंदर, लेकिन हैरानी और बड़ी ही लज्जाजनक बात है कि तथाकथित हिंदूवादी सरकार के इस दौर पर जो गौ आलिंगन दिवस की घोषणा की गई थी, वो लगभग 4 दिन बाद ही वापस ले ली गई। और 10 फरवरी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि हम इसको विड्रॉ करते हैं और कोई गौ आलिंगन दिवस नहीं मनाया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो ये बात अगर आपने सोचनी है तो इसके लिए आपने जाना पड़ेगा सस्टेनेबल गोल्स की ओर पे। तो देखिए, पहली बात तो सस्टेनेबल गोल्स में जो क्लाइमेट के बारे में बात कही जा रही है, 13वें नंबर का जो बिंदु है, इसमें कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पब्लिश करी उस नासा ने जो हर तरह से नाश करने में लगी रहती है। भारतीय नहीं, दुनिया की जो स्वदेशी, उस देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपना पूरा व्यवस्था होती है, स्वदेशी व्यवस्था, उसको बर्बाद ये करना चाहती है। तो नासा ने एक नाश करने वाली रिसर्च दुनिया के सामने रखी। और रिसर्च ये थी कि गौ माताओं के, अर्थात गायों के डकार से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, मिथेन इमिशन हो रहा है। और ये किसके बराबर है? जो एक हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चलाते हैं, वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है एक साल में, छोड़ती है एक साल के अंदर पे, लगभग उतना ही सब कुछ आंकड़ा एक गाय का भी है। और आप देखिए कि ये जो पूरी डकार की जो इन्होंने रिसर्च करी, ये सीधे तौर पर जो घूम रही थी, ये साबित करती है कि गाय प्रकृति के लिए कितनी बड़ी नुकसानदेह चीज है। और गाय की डकार से हमारी पृथ्वी संकट में है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसी चीज के कारण न्यूजीलैंड की सरकार ने कुछ दिनों बाद, जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने यहां पर एक कानून बना दिया कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, गायों को रखने के लिए सीमित करना पड़ेगा। और इसके कारण गायों को नियंत्रित किया जाए, गौवंश को नियंत्रित किया जाए, और ज्यादा गाय ना पल सकें, और धीमे धीमे इनकी जनसंख्या को भी कम किया जाए, अर्थात गायों का कटान हो या वो मरे, या उनका उनका जनन ही ना किया जाए, उनका संवर्धन ही ना हो सके। और इसी की खबर आपको राजस्थान के अंदर भी सुनाई दी थी, भारत में शायद, कि अब गाय रखने वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सीधे तौर पे ये उसी सस्टेनेबल गोल्स का तरीका है जो कोई न्यूजीलैंड ने किया है, वो अब भारत में भी थोड़े दिनों बाद होने वाला है। लेकिन बात गजब की ये है कि गायों की डकार से जिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग दिख रही है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि गाय जो है, अगर आप पेस्टिसाइड की बात क्यों नहीं करते ग्लोबल वार्मिंग की, आप बात ये क्यों नहीं कह रहे कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अकेले धरती खराब हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हर तरह की बीमारियां इससे खड़ी हो रही हैं। और पेस्टिसाइड से लेकर हमारे यहाँ पर जितना यूरिया है, डीएपी है,
इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, खाते हैं, अन्न, हाइब्रिड जो अनाज दिया जा रहा है, जीएम के फसलों को उगाया जा रहा है, बीजों को उगाया जा रहा है, ये सब चीज़ें कई गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अकेली जो फैक्ट्रीज है जो दुनिया में चलती है, वो लगभग 25% से ज़्यादा, जो भी आंकड़ा है, लगभग इतना ग्लोबल वार्मिंग अकेले कर देती है। पूरी दुनिया में जितना ग्लोबल वार्मिंग की जाती है, उसमें 65% से भी अकेले ज़्यादा योगदान अकेले मानव जाति का है। तो क्यों ना मानवों को खत्म कर दिया जाए। खैर, इसके लिए भी योजना चली रही है। आप जानते ही हैं कि पिछले 2 वर्षों में एक ऐसी बीमारी के नाम पर आपको डिपॉपुलेट करने का ऐसा ढंग अपनाया गया कि रहस्यमयी मौतें, हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से आप परिचित होते ही जा रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ से सक्रियता से जुड़े हैं, वो इस बात को तो महसूस करते ही हैं कि ये बिल्कुल सटीक बात है, और शायद ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने के कारण ही मानवों को तो ख़त्म किया ही जा रहा है। और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने गायों के साथ भी यही प्रयोग कर दिया है। तो गाय जो अपने आप में अपने गोबर के द्वारा पूरे खेतों का प्रदूषण दूर कर सकती है, पूरे जहर को खत्म कर सकती है। और गाय अपने आप में इतने समाधान देती है, जिसके गोबर से, जिसके घी से, यज्ञ के द्वारा ये प्रकृति शुद्ध होती हो। ग्लोबल वार्मिंग छोड़िए, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस जो खत्म होते हों। यत्व गसित गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात पंचगव्यस्स दहत्व अग्नि रिवेंधनम। जहाँ ये सूत्र होता हो कि पंचगव्य जो है वो बड़े से बड़ा वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है, और इस देश में पूरी प्रकृति को गाय ही अपने आप में बचाती है, जो धरती का सीधा स्वरूप मानी गई है, जिसके कारण खेत शुद्ध होता है, बीज शुद्ध होता है, खेती अच्छी होती है, व्यक्ति निरोगी रह सकता है, जलवायु अच्छी तरह से चलती है, वर्षा जिसके यज्ञ से सही रूप में होती है, जिसके गौमूत्र से और जिसके गोबर से हर तरह का जो समस्या है, जैसे हम आज कृत्रिम दुनिया में जी रहे हैं, तो पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर नेचुरल फार्मिंग से लेकर हर चीज़ के विकल्प में वो दिखती है। और गोबर के घर जो होते हैं, जो कहते हैं सांस लेने वाले घर, जो सीधे तौर से ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करते हैं, वो केवल गाय के गोबर से होते हैं। तो इन वैज्ञानिकों को, ये नासा को जो नाश करने वाली रिसर्च ये कह रही है कि गाय के डकार मारने से मीथेन बढ़ रही है, वो ये सोचती है कि तुम्हारे इस छोटे से मीथेन के जो गाय के डकार से निकल रही है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रकृति को सफाई करने का, स्वच्छ करने का, साफ करने का, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का कार्य ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका गाय अदा करती है। लेकिन ये बात नासा के नाश करने वाले विदेशी प्रभाव के गौद्रोही, गाय का मांस जिनको खाना हो, वो लोग क्यों चाहेंगे भला। और यही कारण है कि ऐसी रिसर्च को लाया गया। तो सीधे तौर पे भारत की सरकार ने जो ये शर्मनाक डिसीजन लिया और सीधे तौर पे दुनिया के प्रभाव में आकर गाय आलिंगन दिवस को विड्रॉ कर दिया, पहले खुद ही कहा और फिर खुद ही वापस ले लिया, तो कौन सी आज़ादी का शंखनाद कर रहे हैं आप? कौन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारत सरकार? आप आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, आप गुलामी का अमृत महोत्सव मनाइए। क्योंकि देश, कोई भी संप्रभुता को प्राप्त देश, जो व्यक्ति, जो देश ये कहता है कि वो सोवरिन देश है, सोवरिन स्टेट है, अपने फैसले स्वयं ले सकता है, वो भारत के मानस में, जिस देश में गाय और गोविंद का देश है, ये भगवान राम कृष्ण की परंपरा, राम मंदिर हम बना रहे हैं, जो राम जी गौ माता की महिमा गाते गए, गोरक्षक रहे जो अपने आप में, जिनके जो पूर्वज हैं, दिलीप हैं, जो रघु के पिता हैं, जो वो हमेशा गौ माता की सेवा से जिन्होंने सब कुछ किया, प्रकृति को शुद्ध किया, वन वन चलते थे, गौ की माता की सेवा करते थे और यज्ञ आदि कर्म करते थे, गौ माता के गोबर के और घी को डालकर अग्नि से प्रकृति को शुद्ध करते थे। गौ माता जिन वनों में चलती है, वहाँ पर जब गोबर करती है, गौमूत्र करती है, तो वन जो है वो प्राकृतिक रूप में आगे बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, वो विस्तारित होते रहते थे। हजारों लाखों वर्ष से ये वन बने रहे अपने आप में, तो गाय वहाँ चलती रही, वन खिलते रहे। जहाँ ऐसी चीज रही हो, वहाँ पर वनों को काट रहे हैं आप हेक्टायर्स ऑफ लैंड को खत्म कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर थानों एक जो स्थान है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए आपने हजारों पेड़ काट दिए। आपने वहाँ पर डबल लेन के मार्ग के लिए पूरे पहाड़ों को काट काट के वहाँ पर रोडों को बना दिया है। वहां पर आपने सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का नाश देखिए। आप महायंत्रों के आविष्कार के कारण आप पूरी धरती को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, और आप सीधे तौर पर दोष देते हैं गाय की डकार को, जो नासा के रिसर्चर है। तो मेरा तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ, इस ड्रामे के पीछे सस्टेनेबल गोल्स है, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गाय को खत्म इसलिए करना चाहता है क्योंकि अगर एक भी गाय शुद्ध रह गई धरती पर, जो भारत में ही उपस्थित है,
तो आप ये लगा लीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने मुकाम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अकेली गाय बराबर स्वदेशी, गौ माता ही अकेला वो मास्टर की है जो पूरी दुनिया ही नहीं, भारत तो भारत, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के बीजों को, पूरी दुनिया की खेती को, पूरी दुनिया की कृषि को, पूरी दुनिया के जलवायु को, पंच के जो हमारे तत्व हैं अपने आप में, भूमि हो गया, गगन हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इन सभी को शुद्ध करने का, इनको सही रखने का, संतुलन बना के रखने का काम अकेले गाय कर सकती है। लेकिन जो यूएन है हमारा, और जो दुनिया के ये नासा जैसे नाश करने वाले रिसर्च वाले लोग हैं, इन्होंने पहले खुद ही ट्रैक्टरों को लाया, महायंत्रों का आविष्कार करवाया, उसके द्वारा ये लगे हुए हैं, पूरी दुनिया की खेती चौपट करी इन्होंने, पूरी दुनिया की जलवायु चौपट करी इन्होंने, फैक्ट्री ये चलाते जा रहे हैं, कंपनीज ये रन कर रहे हैं, आईटी की दुनिया में लाकर इन्होंने भयंकर ग्लोबल वार्मिंग इस आईटी से उपकरणों से, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है धरती पे। इस सब चीजों पे ये चुप हैं, लेकिन इतनी छोटी सी चीज इन्होंने गाय की डकार को देख लिया। आप सोचिए तो कितना बड़ा षड्यंत्र गायों के ऊपर लेकर ये आ रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की सरकार उन सस्टेनेबल गोल्स के आधार पर, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कारण, और उसी जो दुनिया को नियंत्रित करने वाली सत्ताएं हैं उनके अधीन होकर यह तथाकथित हिंदू वाली सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। और ये शर्म का विषय है, क्योंकि आप आज़ाद देश के लोग नहीं हैं, और ना ये सरकार आज़ाद है, क्योंकि अगर ये आज़ाद होती तो कुछ कुत्ते अगर भौंक भी रहे थे तो इनको फर्क क्या पड़ जाता। और ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, ये बात करेंगे हिंदुओं को कि हिंदुओं के हितों की, ये बात करेंगे राम जी की, लेकिन इतनी छोटी छोटी घटनाओं में यदि आप डर जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आप आज़ादी के नाम पर, अमृत महोत्सव के नाम पर तो ठगी रहे हैं देश को, और गाय के नाम पर इससे बड़ा दुराग्रह क्या होगा कि आप खुद ही हाथ बढ़ाते हैं और फिर खुद ही पीछे ले लेते हैं। आखिर ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? मंतव्य सोचिएगा। और मेरा आपसे अंतिम निवेदन ये है कि भारत सरकार के पास गाय के मुद्दे को लेकर पहुंचिए। ये जहां पीछे होते हैं इनके सामने इस मुद्दे को डालिए, क्योंकि सरकार भी उनके प्रभाव में आकर इस देश की गौवंश और गाय को खत्म कर रही है। ये काउ हग डे खत्म नहीं हुआ, केवल गौ आलिंगन दिवस खत्म नहीं हुआ है, ये इस देश में गाय की आवाज को खत्म करने की बात है। ये इस घटना को आप इतना सरल पे मत लीजिएगा कि एक मात्र गौ आलिंगन दिवस पर सरकार ने अपने स्टैंड को पीछे लिया है। सरकार तो पूरी तरह से गाय के नाम पर और गौ के हित में जब इतने छोटे मुद्दे में पीछे हट गई है, तो सोचिए केंद्रीय कानून के बारे में, गोमाता राष्ट्रमाता के बारे में वो विचार आखिर कब करेगी। तो अभी मौका है हमारे पास। अगला जो जितना भी इस देश के अंदर पे चरण चल रहा है इन षड्यंत्रों का, अगर जितनी भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आधार पर केंद्रीकृत सत्ताओं का निर्माण किया जा रहा है, इसको अगर हमें जड़मूल से समाप्त करना है तो अकेले एक गाय पर्याप्त है। और गौ माता मास्टर की है दुनिया की हर समस्या की और भारत की हर समस्या की। प्रामाणिकता के साथ कभी मिलिए, हम आपको बता सकते हैं। बोलिए गौ माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय।